राजस्थान मेडिकल ऑफिसर पेपर 2022 क्वेश्चन नंबर 1 द अपीयरेंस ऑफ स्लिप स्पिंडल एंड के कॉम्प्लेक्स इन ईईजी इज कोरिलेट विथ। तो के कॉम्प्लेक्स एंड स्लिप स्पिंडल होता है वो NREM स्टेज 2 में होता है। एन स्लिप की 2 स्टेज होती है, एक होता है REM स्लिप और एक होता है NREM स्लिप। REM मतलब रैपिड आई मोमेंट एंड नॉन रैपिड आई मोमेंट, जो कि 22-25% होती है टोटल स्लिप की, बाकी बच गई वो 72-75% ये होती है नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लिप। रैपिड आई मोमेंट स्लिप में सो टूथ एफिरेंस होती है इन EEG में, जबकि स्लिप स्पेंडल और के कॉम्प्लेक्स इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ NREM स्टेज 2। क्वेश्चन नंबर 2 आशा वर्कर measure SpO2 with pulse oximeter and inform the same to medical officer. Which principle of primary health center are followed is given detail. तो आशा वर्कर SpO2 ले रही है, उसके बाद में मेडिकल ऑफिसर को बता रही है, तो सीधी सी बात है आशा वर्कर कम्युनिटी पार्टिसिपेट तो कर रही है कम्प्लीटली और अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी से, पल्स ऑक्सीमीटर से। तो इस आंसर इज सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 ऑल आर ट्रू अबाउट एक्यूट रूमेटिक फीवर एक्सेप्ट डेवलप आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस। तो ये तो सही बात है। कॉमन इन पुअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, ये भी सही बात है। थर्ड इज कम्युनिकेबल डिजीज, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ये है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्यों है? क्योंकि रूमेटिक फीवर क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस के इन्फेक्शन के बाद में इन्फ्लेमेटरी या इम्यून रेस्पॉन्स होता है, इम्यून रेस्पॉन्स होता है ना। तो इम्यून रेस्पॉन्स होता है जो कि इन्वॉल्व कर सकता है हार्ट को या जॉइंट को, इसलिए ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। क्वेश्चन नंबर 4 एटिक रिट्रैक्शन और फार्स फ्लैसिड परफोरेशन इज यूजुअली सीन इन। तो इसका आंसर आएगा एटिक रिट्रैक्शन होता है CSOM क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। तो आंसर इज CSOM, इसको मैं क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया जिसमें परफोरेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ इवोल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। इवोल्यूमिक मतलब जो ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम है वो नॉर्मल रहते हुए हाइपोनेट्रीमिया मतलब सोडियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए, तो ये होती है SIADH। SIADH में क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो इससे क्या करेगी, बॉडी वाटर रिटेंशन करेगी और बॉडी का वाटर अच्छा खासा हो जाएगा, तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा एल्डोस्टेरोन के लिए, या रास सिस्टम को नेगेटिव फीडबैक देगा। इससे क्या होगा, एल्डोस्टेरोन डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाती सोडियम का एब्जॉर्प्शन कम हुआ और सोडियम का एब्जॉर्प्शन कम हुआ तो हाइपोनेट्रीमिया। क्वेश्चन नंबर 6 नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस इन सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो रेनल RTA रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2 हो, चाहे RTA 1 हो चाहे 4 हो, सब में होगा वो होगा नेगमा, नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो किस में नहीं होगा, यूरेमिया ऑफ रेनल फेलियर, इसमें होगा हेगमा। हेगमा मतलब हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो सबसे पहले एनाइन गैप के बारे में जानते हैं। तो एनाइन गैप होता है वो होता है केटाइन का एंड पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इन दोनों का डिफरेंस। तो इधर तो पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो एनाइन गैप होगा। तो RTA में एसिडोसिस में तो क्या होता है, एसिडोसिस में होता है बाइकार्बोनेट लेवल डिक्रीज हो जाता है नॉर्मल, परंतु जो नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है, बाइकार्बोनेट जैसे डिक्रीज होगा इसके साथ साथ क्लोराइड इंक्रीज हो जाएगा। तो बाइकार्बोनेट डिक्रीज हुआ और क्लोराइड इंक्रीज हुआ तो गैप क्या रह जाएगा, नॉर्मल रह जाएगा, नॉर्मल एनाइन गैप रह जाएगा। परंतु यूरेमिया में क्या होता है, बाइकार्बोनेट डिक्रीज हो गया, इसकी जगह ले लिया यूरिया। यूरिया क्या होता है, वो भी नेगेटिव आयन होता है पर एन मेजर नेगेटिव आयन होता है।
तो अनमेजर नेगेटिव आयन होता है, तो इसमें मेजर नहीं होगा, तो इसमें मेजर नहीं होगा, तो क्या होगा, बाइकार्बोनेट डिक्रीज हो रहा है पर क्लोराइड इंक्रीज नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि इसमें यूरिया अनमेजर आयन आ गया। तो इसमें गैप क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव आयन कम हो गए तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में गैप इंक्रीज हो जाएगा। तो हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्वेश्चन नंबर 7, बिलिरुबिन इन यूरिन विल बी फाउंड इन द फॉलोइंग कंडीशन। तो बिलिरुबिन कब आएगा यूरिन में, बिलिरुबिन यूरिन में कॉन्जुगेटेड आता है, ना कि अनकॉन्जुगेट, क्योंकि कंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है जो यूरिन में एक्सक्रेट होता है। तो इन कंडीशन में किस में कंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा, डुबिन्सन जॉनसन सिंड्रोम, इसमें कंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है। बाकी इन सब में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच विटामिन पार्टिसिपेट इन बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर एज वेल एज सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। तो इसका तो सीधा आंसर है पेंटोथेनिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 9, द एनर्जी रिक्वायरमेंट एज प्रपोजल बाय ICMR 2020 गाइडलाइन फॉर बॉयज एज 13 to 15 ईयर। तो इसके अनुसार जो गाइडलाइन थी, इसके अनुसार जो बॉयज 10 to 12 ईयर के बॉयज है उसके लिए तो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है वो 2220 कैलोरी। उसके बाद में 13 से 15 के लिए है 2860 किलो कैलोरी, एंड 16 से 18 इसके लिए है 3320 किलो कैलोरी पर डे। तो 13 से 15 पूछा है तो आंसर इज 2860। क्वेश्चन नंबर 10, क्लोट रिट्रैक्शन प्रोसेस एट द एंड ऑफ क्लोट फॉर्मेशन इज डन बाय। तो जैसे कोई इंजरी होगी उसके बाद में क्लोट फॉर्मेशन होगा, तो क्लोट का धीरे धीरे क्या होगा, श्रिंकेज होगा। तो क्लोट श्रिंकेज ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम होगा वैसे वैसे क्लोट श्रिंकेज होता जाएगा। एंड ड्रॉविंग द एज ऑफ ब्लड वेसल्स बैक टुगेदर टू रिपेयर इंजरी। जैसे कोई भी इंजरी हुई तो उसकी रिपेयर होने के बाद में जो क्लोट बना वो धीरे धीरे श्रिंकेज होगा और नॉर्मल पोजीशन पे आएगा, उसको बोलते हैं क्लोट रिट्रैक्शन प्रोसेस। और क्लोट रिट्रैक्शन प्रोसेस के लिए जिम्मेदार होता है वो होता है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 11, द आर्थ्रोपोड रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैसेनूर फॉरेस्ट डिजीज KFD। तो इसका आंसर आएगा हार्टिक, क्योंकि रेडुविड बग होता है, जो रेडुविड बग होता है वो ट्रिपेंसेमाई क्रूजाई का ट्रांसमिशन करता है और डिजीज़ करता है वो चागाज डिजीज। हार्टिक हो गया KFD के लिए। रेड फ्ली होता है वो प्लेग करवाता है प्लेग डिजीज़ के लिए जो यर्सीनिया के लिए। टी माइट होता है वो इसके बीज के लिए भी जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 12, WHO रिकमेंडेशन फॉर डेली आयोडीन इनटेक इन ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन इज। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी क्वेश्चन था पर RUSS ने आंसर 290 दिया है तो 290 हो गया। बाकी इसका आंसर आएगा जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन होता है, लैक्टेटिंग वुमेन होता है, उसके लिए होता है 250 से लेके 219 माइक्रोग्राम आयोडीन रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 13, कवर टेस्ट इज़ नॉट यूजफुल फॉर डायग्नोसिस ऑफ। तो ये कवर टेस्ट होता है वो रिफ्रैक्टिव एम्ब्लोपिया के लिए यूजफुल नहीं है। बाकी मैनिफेस्ट स्क्वेंट या लेटेंट स्क्वेंट इससे डायग्नोसिस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, द कंपेरिजन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिफरेंट इंटरवेंशन दैट एज्यूम टू प्रोवाइड इक्विवेलेंट बेनिफिट इज रिप्रेजेंटेशन। मतलब बेनिफिट तो इक्विवेलेंट है पर डिफरेंट इंटरवेंशन से कॉस्ट का कंपेरिजन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस, कॉस्ट को कम से कम लगाने की कोशिश। बर्जर्स डिजीज इज कैरेक्टराइज बाय। तो बर्जर्स डिजीज होता है वो अकल्जिव डिजीज होता है वेसल्स का, स्मॉल टू मीडियम साइज वेसल्स का। क्वेश्चन नंबर 16, साल्ट एंड पीपर इरोजन ऑफ स्कल इज टिपिकली सीन। तो स्कल का साल्ट एंड पीपर इरोजन किसमें होता है, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म जिसमें PTH लेवल इंक्रीज होता है। जैसे ही PTH लेवल इंक्रीज होगा वो बोन का रिसोर्सन करवाएगा, बोन का रिसोर्सन कराएगा, बोन थिन होगी या कैल्शियम की कमी आएगी।
बोन में कैल्शियम की कमी और ब्लड में कैल्शियम इंक्रीज। तो ब्लड कैल्शियम तो इंक्रीज हो जाएगा और बोन में कैल्शियम कम हो जाएगा। तो साल्ट एंड पीपर इरोजन होगा, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रिपल असेसमेंट ऑफ सस्पेक्टेड मैलिग्नेंसी ऑफ ब्रेस्ट इंक्लूड। तो ट्रिपल मैलिग्नेंसी में आता है क्लिनिकल असेसमेंट, उसके अलावा सोनो मेमोग्राफी, जिसमें यूएसजी और मेमोग्राफी दोनों आ गई, और कोर निडल बायोप्सी। तो इसमें क्या होता है, एक क्लिनिकल, इसके साथ क्लिनिकल के साथ साथ एक बायोप्सी हो गया, बायोप्सी में एफएनएसी आ गया या और कुछ आ गया, ट्रू कट बायोप्सी आ गया, और रेडियोलॉजिकल में आ गया सोनोग्राफी और मेमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 18, अर्लीस्ट साइन ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो ये क्वेश्चन तो आंसर आएगा डिस्टल सेंसरी लॉस। क्वेश्चन नंबर 19, मेजर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज एट द एंड ऑफ ऑर्गन इफेक्टर ऑफ सिंपैथिक डिवीजन ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये तो याद करने का है, इसका आंसर आएगा नोर एड्रेनलिन। गेट अबाउ स्वेलिंग साइन इज पॉसिबल इन ऑल एक्सेप्ट, ऊपर से, तो इसका आंसर आएगा इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया, जिसमें इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया में क्या होता है, इनडायरेक्ट इनग्वाइनल कैनाल से हर्निएट हो जाता है इंटेस्टाइनल टिश्यू। तो इसमें गेट अबाउ स्वेलिंग साइन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 21, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर इज कॉमन विद। एवेस्कुलर नेक्रोसिस किसमें होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया में। ये भी याद करने वाला क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें कारण नहीं है। अकॉर्डिंग टू मास्लो hierarchy of needs, the top of pyramid for same is represented by, तो ये आंसर आएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या नीड है, ये हो गया मास्लो hierarchy of needs। क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्ट द ड्रग विच हैज बीन फाउंड टू बी स्ट्रॉन्ग ह्यूमन टेरोटोजन। तो इसका आंसर आएगा आइसोट्रेटिनोइन। तो इसलिए आइसोट्रेटिनोइन को प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, और अगर प्रेगनेंसी प्लानिंग भी कर रहे हो तो 3 मंथ पहले ही छोड़ देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, द एपिडेमिक्स ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीज इज यूजुअली प्रेजेंटेड एज। तो एपिडेमिक वाले होते हैं वो स्लो, धीरे धीरे ट्रांसमिटेड होते हैं, तो ये प्रोपेगेटेड एपिडेमिक बनते हैं, प्रोपेगेट एपिडेमिक। क्वेश्चन नंबर 25, avulsion fracture of fifth metatarsal base is known as Jones fracture। फिफ्थ मेटाटार्सल का फ्रैक्चर होगा वो जोन्स फ्रैक्चर होगा। फिर बात करते हैं बॉक्सर फ्रैक्चर। बॉक्सर फ्रैक्चर होता है हाथ के हैंड में फिफ्थ मेटाकार्पस। तो फिफ्थ मेटाकार्पस का फ्रैक्चर होता है बॉक्सर में, डिफेंस मैकेनिज्म में, तो बॉक्सर फ्रैक्चर होता है। बेनेट फ्रैक्चर होता है वो बेस ऑफ थंब पे होता है, बेस ऑफ थंब में कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट पे। मार्च फ्रैक्चर होता है जनरली जो लॉन्ग स्टैंडिंग तक खड़े रहते हैं जैसे सिविलियन वगैरह, तो उनके लिए होता है सेकंड एंड थर्ड मेटाटार्सल। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट मीजल्स वैक्सीन। रूट ऑफ एडमिनिस्टर इज इंट्रामस्कुलर। तो ये फॉल्स है क्योंकि इसका रूट ऑफ एडमिनिस्टर होता है सबक्यूटेनियस। कैन लीड टू इम्यूनाइजेशन, इम्यूनोसप्रेशन, यस। लाइव एटेन्यूएट वैक्सीन है ही, और डोज 0.5 ml है। इसमें अदर सबक्यूटेनियस वैक्सीन कौन सी है जो शेड्यूल में आती है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस। इसके अलावा इंट्राडर्मल कौन सी है, इंट्राडर्मल है वैक्सीनेटेड, आईपीवी एंड बीसीजी। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एंटागोनिस्ट टू डायजेपाम। डायजेपाम क्या है, बेंजोडाइजेपिन है, और बेंजोडाइजेपिन का एंटागोनिस्ट होता है फ्लूमाजेनिल, जबकि नेलोक्सोन है वो एंटागोनिस्ट है ओपियोइड का एंटागोनिस्ट है। ब्रोमोक्रिप्टिन डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 28, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ अस्थमा आर। तो अस्थमा फर्स्ट फीवर तो अस्थमा में आता ही नहीं है,
तो फीवर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी फीवर आ रहा है और इसमें भी फीवर आ रहा है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा विजिंग, डिजनिया एंड कफिंग। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट इंक्लूड इन हेडन मैट्रिक्स। तो हेडन मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी इंजरी हो तो उसकी कोज का पता लगाने, तो कोज ऑफ इंजरी और उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, इसके लिए कंसेप्चुअल मॉडल होता है, कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ फॉर कोज ऑफ इंजरी एंड प्रिवेंट ऑफ इंजरी। तो इसमें कौन कौन से आ गए, इसमें आ गया इन्वायरमेंट आ गया, जैसे फिजिकल इन्वायरमेंट हो गया, सोशल इन्वायरमेंट हो गया, इसके अलावा होस्ट खुद हो गया, होस्ट की कंडीशन क्या है वो सब, इसके अलावा एजेंट हो गया। तो ये हेडर मैट्रिक्स में आता है। तो सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट आता है, व्हीकल एंड इक्विपमेंट ये आ गए एजेंट में जो इंजरी करवा सकते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट आ गया, रिहेबिलिटेशन इंजरी का ना तो कोज है ना ही कोई प्रिवेंट का तरीका है, तो ये आ गया नॉट इंक्लूड आंसर रिहेबिलिटेशन। क्वेश्चन नंबर 30, विच इज अनकॉमन सिम्टम ऑफ कंजेनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो ये क्या होता है, जिसमें इन्फेंट होता है, बच्चा होता है, जिसमें पाइलोरिक मसल्स थिक हो जाती है, पाइलोरिक मसल्स थिक हो जाती है, तो ये अपना स्टोमक और ये इसका स्टोमक का पाइलोरस, पाइलोरिस मसल थिक हो गई तो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो उससे क्या होगा, फोर्सिबल एंड प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग प्रेजेंट होगी, यस, वेट लॉस भी होगा एंड वोमिटिंग आफ्टर 2 वीक ऑफ बर्थ, बर्थ के 2 वीक बाद में पाइलोरिक मसल्स की थिकन होने के कारण क्या होता है, वोमिटिंग होता है, सही बात है ये भी। बाइल स्टेन वोमिटिंग ये गलत है, इसमें बाइल बाइल तो कब आता है, बाइल तो आता है ड्यूडेनम में, तो बाइल फूड में बाइल का मिक्स होता है जब ये फूड ड्यूडेनम में आ जाता है, परंतु यहाँ पे तो पाइलोरिक में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो बाइल अभी आया ही नहीं, तो वोमिटिंग होगी वो कौन सी होगी, नॉन बिलियस वोमिटिंग, जिसमें वोमिटिंग में बाइल प्रेजेंट नहीं होगा, तो आंसर इज अनकॉमन पूछा था तो बाइल स्टेन अनकॉमन हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, फॉल्स अबाउट इविंग पोस्टुल्स। तो इविंग पोस्टुलेट क्या होता है, अनडिनाइबल एंड एडिक्वेट ट्रॉमा मस्ट बी प्रूव, यस ये भी है, एविडेंस ऑफ प्रीवियस इंटीग्रिटी ऑफ इंजरी पार्ट, यस, देयर मस्ट बी प्रूफ ऑफ रीजनेबल टाइम इंटरवल बिटवीन इंजरी एंड अपीयरेंस ऑफ ट्यूमर, ये भी सही है, द नेचर ऑफ ट्यूमर मस्ट नॉट बी प्रूव गलत आ गया, मस्ट बी प्रूव होना चाहिए, तो आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 32, the medical officer at one PSC observed sudden reporting 17 cases in OPD within short duration of similar symptom, namely sudden onset of vomiting, diarrhea, and abdominal pain. Few also reported blood and mucus in stool. None of had fever any other significant clinical presentation. All of the affected taken lunch before the 4-5 hour social gathering at village whether कंजप्शन ऑफ मिल्क बेस्ड स्वीट्स, तो मिल्क बेस्ड स्वीट आ गई और 4 to 5 आउट टाइम आ गया, तो मिल्क बेस्ड होता है स्टेफाइलोकोकस ओरियस फूड पॉइजनिंग, मिल्क बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 33, ए प्रेग्नेंट लेडी विद हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन इज नाउ डायग्नोज्ड विद एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम एप्ला सिंड्रोम, और एप्ला सिंड्रोम का ट्रीटमेंट होता है एस्पिरिन प्लस हिपेरिन। क्वेश्चन नंबर 34, ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन लोअर इट्स एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजनेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एफिनिटी कम कर देगा, इसको बोलते हैं हेल्डन इफेक्ट, और ये हेल्प करता है CO2 का लोड करने में, CO2 लोडिंग इन टिश्यू, CO2 लोडिंग इन ब्लड वेयर टिश्यू रिलीज, जहाँ टिश्यू में जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है टिश्यू, तो वहां पे ब्लड को CO2 को ब्लड में लोड करने का, और लंग्स में क्या करने का, इसको CO2 को वापस अनलोडिंग, CO2 को वापस अनलोडिंग क्यों हो गया, क्यों लंग में क्या है ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसके कारण CO2 क्या हो गया, अनलोडिंग हो गया, इसको बोलते हैं हेल्डन इफेक्ट। टिश्यू से CO2 को लोड करना ब्लड में और
लंग में वापस CO2 को अनलोडिंग करना। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन इज रिकमेंडेड फॉर डायग्नोसिस ऑफ एंट्रिक फीवर एट द 4th डे ऑफ ऑनसेट ऑफ फीवर। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए ट्रिक होती है बासु। बासु मतलब फर्स्ट वीक में तो अपन ब्लड कल्चर करते हैं, सेकेंड वीक में एंटीबॉडी टाइटर, एंटीबॉडी टाइटर किससे देखते हैं, विडोल टेस्ट से, थर्ड वीक में स्टूल कल्चर, फोर्थ वीक में यूरिन कल्चर। तो ये टाइफाइड में 4th डे है, तो 4th डे के लिए सबसे बेस्ट रहेगा ब्लड कल्चर। तो आंसर इज ब्लड कल्चर। कंटेंट ऑफ माला एन, कंटेंट ऑफ माला एन आर, तो माला एन में होता है प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन होता है नियो लिवो नोरगेस्ट्रेल, और एस्ट्रोजन होता है इथाइनिल एस्ट्राडायोल, जो कि OCP ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। ट्रीटमेंट ऑफ कोलेडोकल सिस्ट, कोलेडोकल सिस्ट होता है बाइल डक्ट की सिस्ट, जिसमें ऐसे सिस्ट, तो इसके लिए ट्रीटमेंट होता है इसका रेडिकल एक्सिजन कर दो एंड बिलियरी रिकंस्ट्रक्शन रॉक्स एंड वाइट जेजुनल फ्लो। क्वेश्चन नंबर 38, विच टाइप ऑफ थायराइड कार्सिनोमा इज एसोसिएटेड विद रेट म्यूटेशन। रेट म्यूटेशन से होता है PTC, पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा, ऐसे नोट जनरेट द इम्पल्स एट द हाईएस्ट रेट एज कंपेयर टू अदर ऑटोराइथमिक टिश्यू, क्योंकि इसकी जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है, वो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के क्लोज होता है, इसके कारण ये जल्दी से एक्साइटेबल स्टेज पे रहता है। तो ये इसकी से स्टेज है -60 या -40 -20 0, और यहाँ से एक्शन पोटेंशियल। cone of light is seen which quadrant of the tympanic membrane, तो आंसर इज anterior inferior quadrant। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होगी BCG वैक्सीन, जो कि इंट्राडर्मल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं बच्चे पे बर्थ से। इंडक्शन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ इम्पैक्ट फॉर फैमिली प्लानिंग सर्विस, फैमिली प्लानिंग सर्विस की इम्पैक्ट देखने के लिए या इम्पैक्ट का इवोल्यूशन करने के लिए अपन देखते हैं डिजायर नंबर ऑफ एडिशनल है, जो जितना चाहिए उतना एडिशनल चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 43, डाययूरेटिक्स ऑफ चॉइस फॉर रैपिड रिलीफ ऑफ कंजेस्टिव सिम्टम इन पेशेंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो आंसर इज फ्यूरोसेमाइड। माइक्रोसिपेली, माइक्रोसिपेली होता है 3 स्टैंडर्ड डेविएशन बेलो द मीन फॉर गिवन एज, सेक्स एंड जेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 45, a 35-year-old gravida to para 1 L1 at 38 week gestation come to the labor room with complaint of decreased fetal movement. NST test, non-stress test was performed and late deceleration were noted. यदि late deceleration आ रहा है तो इसका मतलब fetal hypoxia, fetal hypoxia। यदि deceleration compression के साथ होता तो head compression होता उसका, deceleration contraction के साथ तो head compression। Which nerve carries sensation pain due to pericarditis, pericarditis के लिए phrenic nerve। क्लेवुलेनिक एसिड इज कॉम्बिनेशन विद एमोक्सिसिलिन, क्योंकि क्लेवुलेनिक एसिड क्या करता है, जो एमोक्सिसिलिन को डिस्ट्रॉय करता है या एमोक्सिसिलिन का मेटाबॉलिज्म करता है लैक्टेमेज एंजाइम। तो क्लेवुलेनिक एसिड क्या करता है, इस लैक्टेमेज को ही इनहिबिट कर देता है, तो इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो इसका अच्छा एक्शन होगा। तो इट मीन बीटा लैक्टेमेज दैट डिस्ट्रॉय एमोक्सिसिलिन को डिस्ट्रॉय करने वाले को ही क्लेवुलेनिक एसिड डिस्ट्रॉय या इनहिबिट कर दिया। द प्रीफर्ड ड्यूरेशन ऑफ रिप्लेसमेंट एंड पीरियोडिक एग्जामिनेशन फॉर वर्कर इन्वॉल्व विथ पेंटिंग ऑफ ल्यूमिनस डायल्स फॉर वॉच, तो इनका हर 2 मंथ से एग्जामिनेशन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ सडन पेनफुल लॉस ऑफ विजन। एल्केलाइन बर्न, यस, पेनफुल लॉस ऑफ विजन। एक्यूट बैक्टीरियल एंडोथेल्माइटिस, इसमें भी पेनफुल लॉस ऑफ विजन होता है। विट्रस हेमरेज इन प्रोलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये होता है पेनलेस। केवनस साइनस थ्रोम्बोसिस, ये होता है पेनफुल। क्वेश्चन नंबर 50, विच इज नॉट
टोपो डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर फेशियल नर्व। फेशियल नर्व के लिए टोपो डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। सिरमा टेस्ट टोपो डायग्नोस्टिक टेस्ट है फेशियल नर्व के लिए, क्योंकि जो टीयर का सिक्रेशन होता है उसके लिए फेशियल नर्व लेक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई करती है। सबमैंडिबुलर सैलिवरी इसको भी फेशियल नर्व सप्लाई करती है, और स्टेपिडियल रिफ्लेक्स के लिए भी फेशियल नर्व होती है। फिस्टुला टेस्ट के लिए फेशियल नर्व जिम्मेदार नहीं होती है, मतलब फेशियल नर्व इन्वॉल्वमेंट नहीं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंटेंट ऑफ एडक्टर कैनाल, एडक्टर एक्सेप्ट, तो एडक्टर कैनाल में फीमोरल नर्व पार्टिसिपेट नहीं करता। ऑल आर द कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन एक्सेप्ट पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, साइनोसिस इसका नहीं होता। swallowtail appearance of the wound is less is seen in, तो ये होता है lacerated wound जिसमें swallowtail होता है। following is not a diagnostic criteria of Behcet disease, तो Behcet disease का positive pathology test yes, retinal vasculitis yes, recurrent oral ulceration yes, granulomatous anterioritis no, granulomatous नहीं होता इसमें, anterioritis तो होता है पर non granulomatous एंटीरियर यूवाइटिस होता है इसमें। द कॉमनली फाउंड स्पीशीज ऑफ एनाफिलीज मॉस्किटो इज इन द कोस्टल रीजन, इसका आएगा एनाफिलीज सुंडेइकस। मोस्ट कॉमनली इंजरी नाउ या इंजर नाउ इन सुप्राकोंडाइलर ह्यूमरस फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन, तो इसका आंसर आएगा मीडियन नाउ। डायरेक्शन ऑफ इंसिजन फॉर इंसिजन एंड ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट एब्सेस इन ए लैक्टेटिंग मदर, तो आंसर इज रेडियल। ट्रीटमेंट ऑफ टेंशन न्यूमोथोरैक्स, तो टेंशन न्यूमोथोरैक्स का ट्रीटमेंट वही है कि इमीडिएटली डिकम्प्रेशन बाय रैपिड इंसेप्शन ऑफ लार्ज वॉल कैनुला इनटू सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस फॉलोड बाय आईसीडी ड्रेनेज। क्वेश्चन नंबर 59, a 35-year-old male developed atrial fibrillation, his pulse likely to be, तो एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, इरेगुलर होता है उसकी रेट भी और वॉल्यूम भी। क्वेश्चन नंबर 60, मिलियन डेथ स्टडी इन इंडिया वाज अंडरटेकन बाय, इसका आंसर है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 61, अर्ली अग्रेसिव इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी इज इंडिकेट इन एसएलई पेशेंट विद, कब करेंगे, जब वो श्रिंकिंग लंग सिंड्रोम, लंग बिल्कुल श्रिंकेज हो जाएगा तब अपन अग्रेसिव इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डन इन केस ऑफ एक्सहुमेशन, एक्सहुमेशन मतलब बॉडी को वापस से, डेड बॉडी को वापस से निकालना, डेड बॉडी को वापस से निकालना साइड से खोद के, इसको बोलते हैं एक्सहुमेशन। तो ग्रेव साइट शुड बी पॉजिटिवली आइडेंटिफाइड, यस ग्रेव साइट आइडेंटिफाई। इट शुड बी कंडक्टेड इन नेचुरल लाइट, यस नेचुरल लाइट या दिन की रोशनी में एक्सहुमेशन करते हैं। द बॉडी एक्सहुमेड ओनली व्हेन देयर इज रिटन ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होना चाहिए, सही बात है। यूज डिसइंफेक्टेंट टू डिसइंफेक्ट द बॉडी, ना डिसइंफेक्टेंट का यूज कभी नहीं करना, क्योंकि ये कर सकता है, इट कैन हैम्पर विथ एविडेंस, एविडेंस के साथ छेड़खानी हो सकती है डिसइंफेक्टेंट्स से, और इससे ऑटोप्सी फाइंडिंग मिसलीड हो सकता है, इसलिए डिसइंफेक्टेंट का यूज कभी भी नहीं करना। नेक फीमर फ्रैक्चर क्लासिफिकेशन हैविंग प्रेडिक्टिव वैल्यू ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ फ्रैक्चर लाइन एज नोन, तो इंक्लिनेशन फ्रैक्चर लाइन उसको बोलते हैं पोवेल, जिसमें 30 डिग्री 45 डिग्री 30 to 50 डिग्री और 50 डिग्री से अबव, तो ये हो गया पोवेल क्लासिफिकेशन। गार्डन फ्रैक्चर होता है वो क्लासिफिकेशन होता है बेस ऑफ डिस्प्लेस एंड अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर के बेसिस पे, जिसमें फर्स्ट आता है गार्डन फ्रैक्चर में कि अनडिस्प्लेस इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, दूसरा है
कंप्लीट फ्रैक्चर बट अनडिस्प्लेस, तीसरा है डिस्प्लेस इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, चौथा है डिस्प्लेस कंप्लीट फ्रैक्चर। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। कोर निडल बायोप्सी ऑफ थायराइड नियोप्लाज्मा इज इंडिकेटेड इन, तो कोर निडल बायोप्सी लिम्फोमा ऑफ थायराइड में इंडिकेटेड है, बाकी में FNAC। फॉर इजोफेजियल लीजन द चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज, तो चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज बेरियम स्वेलो, बेरियम स्वेलो। बेरियम मेल होता है वो स्टोमक के लिए, बेरियम मेल फॉलो थ्रू होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, बेरियम इनिमा होता है रेक्टम एंड एनाल केनाल के लिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज टर्निंग फॉर्म इन ENT, तो आंसर इज 512 हर्ट्ज, 512 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 67, इन हाइपोथर्मिया cause of death is anoxia, oxygen deficiency, failure of mineralization of bone and excess of osteoid formation in 25-year-old male is known as, तो मिनरलाइजेशन नहीं हुआ, मिनरलाइजेशन नहीं हुआ तो ये ओस्टियोमलेशिया ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, तो मिनरलाइजेशन नहीं हुआ। मिनरलाइजेशन तो ओस्टियोइड फॉर्मेशन तो खूब होगी, ओस्टियोइड में मिनरलाइजेशन होके ओस्टियन फॉर्म होता है, परंतु मिनरलाइजेशन नहीं हुआ तो ओस्टियोइड फॉर्मेशन ज्यादा होगी, परंतु ओस्टियन फॉर्मेशन कम। क्वेश्चन नंबर 69, टू डिफाइन ट्विन डिस्कॉर्डेंस द डिफरेंस ऑफ ट्विन शुड बी, ट्विन डिस्कॉर्डेंस मतलब significant difference in size and weight between fetal in twin pregnancy, ट्विन प्रेगनेंसी में दोनों फिटल के या फिटस के बीच का डिफरेंस, वेट में डिफरेंस बोलते हैं ट्विन डिस्कॉर्डेंस। तो कब बोलेंगे, जब ये डिफरेंस 20% से ज्यादा हो, और लार्जर ट्विन को बोलते हैं इंडेक्स इंडेक्स। ए फास्टिंग ब्लड सैंपल वुड बी रिक्वायर्ड इन द एस्टिमेट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट थायरोक्सिन, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी क्वेश्चन है, अब इसका आंसर क्यों दिया है थायरोक्सिन पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 71, ए मैन comes with complaint of loss of abduction up to 90 degree, which nerve is affected in the case, तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का अप टू 90 डिग्री, तो अप टू 90 डिग्री के लिए जिम्मेदार होता है डेल्टोइड मसल्स, और डेल्टोइड मसल्स को सप्लाई करता है एक्सिलरी नर्व, तो आंसर इज एक्सिलरी। और एबडक्शन की बात की जाए तो 15 डिग्री एबडक्शन शोल्डर का सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स, सुप्रा स्केपुलर मसल्स, सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स करवाती है। 15 से 90 डिग्री डेल्टोइड, 90 डिग्री से अबव ट्रेपेजियस मसल्स, और 100 डिग्री से अबव सेरेटस एंटीरियर मसल्स। क्वेश्चन नंबर 72, which species of malaria has ability to cause relapse, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड वाइवेक्स, ये रिलैप्स के चांस ज्यादा रहता है क्योंकि इसमें लीवर स्टेज जो होती है हिप्नोजॉइड वो मोर प्रोमिनेंट होती है, इसलिए ये बार बार रिलैप्स करता है। क्वेश्चन नंबर 73, ए 40-year-old मेल डेवलप सडन ऑनसेट excruciating headache with worsening consciousness, his BP is 210 mmHg, he is afebrile but has positive sign of meningeal irritation, most likely diagnosis is, तो हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन बीपी और हेडेक एक्सक्रूटिंग हेडेक, तो सजेस्टिव ऑफ सब एरिकनॉइड हेमरेज।
विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग ऑफ चॉइस ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोसिस्टिस निमोनिया, न्यूमोसिस्टिस निमोनिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है कोट्राइमोक्साजोल। कोट्राइमोक्साजोल होती है ट्राई मेथोप्रिन प्लस सल्फा मेथोक्साजोल, दो मेडिसिन की कॉम्बिनेशन होती है कोट्राइमोक्साजोल। सेवलोन इज कॉम्बिनेशन ऑफ, सेवलोन में होता है सेट्रिमाइड एंड क्लोरोहेक्सिडिन। क्वेश्चन नंबर 76, अच्छा क्वेश्चन है 76 वाला। इफ वन स्ट्रैंड ऑफ पीस ऑफ डीएनए कंटेन, ये एक स्ट्रैंड है डीएनए की जिसमें 20 एडेनिन हो गया, 25 गुआनिन हो गया, 30 सिस्टीन हो गया, 30 हो गया साइटोसिन हो गया एंड 22 थाइमिन हो गया। हाउ मेनी ऑफ ईच बेस इज फाउंड द कंप्लीट डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल, तो कंप्लीट डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल में कितने होगा ये तो एक स्ट्रैंड की बात हुई। अब इसकी अपोजिट स्ट्रैंड भी होगी, ए के सामने क्या होगा थाइमिन होगा, क्योंकि एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। गुआनिन के सामने होना, गुआनिन के सामने होगा साइटोसिन होगा, जिनके बीच सी और जी के में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो साइटोसिन हो गया। साइटोसिन के सामने गुआनिन और थाइमिन के सामने एडेनिन, तो ये 20, ये 25, ये 30 और ये 22। अब बात करें, सबसे पहले बात करते हैं एडेनिन। एडेनिन तो होगा ए 20 तो ये हो गया और 22 ये हो गया, 20 और 22 42, तो 42 तो हो गए एडेनिन। फिर उसके बाद में बात करते हैं गुआनिन की बात करते हैं। गुआनिन 25 तो ये हो गया और 30 ये हो गया, तो 25 और 30 45, 55, 45 नहीं 55। इसके बाद में बात करते हैं साइटोसिन। साइटोसिन 30 तो ये हो गया और 25 हो गया, तो साइटोसिन भी 55, और ऐसे थाइमिन कितना हो गया 42। क्वेश्चन नंबर 77, द वर्क ऑफ Rockefeller Foundation in India begin with a scheme of assist in, तो ये होती है कंट्रोल ऑफ हुकवर्म डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग चिलेटिंग एजेंट कैन नॉट बी गिवन थ्रू इंट्राविनस रूट, तो आंसर इज बाल। बाल को इंट्राविनस रूट से नहीं दे सकते। ईडीटी किसका एंटीडोट होता है, ईडीटी हेवी मेटल टॉक्सिसिटी जैसे आर्सेनिक वगैरह इनका होता है। पेनिसिलामाइन, पेनिसिलामाइन होता है कॉपर का, जिसे विल्सन डिजीज वगैरह में देता है। डीएमपीएस, डीएमपीएस भी देते हैं, लीड हो गया, आर्सेनिक हो गया, बिस्मथ हो गया, मरकरी हो गया, इनमें। ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू कोलेजन एक्सेप्ट, रिलेटेड टू कोलेजन। एल्पोर्ट सिंड्रोम कोलेजन से रिलेटेड होता है, हेलर-डेनोलोस सिंड्रोम भी कोलेजन से रिलेटेड होता है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा भी कोलेजन से रिलेटेड होता है। तो आंसर आता है इसका मार्फन सिंड्रोम। हैंड फुट माउथ डिजीज इज कॉज बाय, तो इसका तो सीधा आंसर है कॉक्सेकी वायरस। इसके अलावा कॉक्सेकी वायरस। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सिपेलोहिमेटोमा, तो सिपेलोहिमेटोमा का ट्रू बताना है। तो सिपेलोहिमेटोमा फ्लूइड एक्युमुलेशन इन सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू में फ्लूइड एक्युमुलेशन नहीं होता, इसमें होता है पेरिओस्टियम के बीच में, पेरिओस्टियम में। क्रॉस सुचर लाइन ना, ये क्रॉस सुचर लाइन नहीं करता। मैक्सिमम साइज इज बट नो, इसकी साइज सिपेलोमेटामिक साइज बाद में बढ़ती रहती है। लोकेटेड कॉमनली ओवर पेराइटल बोन बिटवीन स्कल एंड पेरिओस्टियम, तो ये सही है। ये तीनों के तीनों फीचर होते हैं, वो होते हैं कैपुट सक्सीडेनम के। व्हाट इज द काउंटर पार्ट ऑफ सेमिनोमा इन फीमेल, तो सेमिनोमा क्या है, टेस्टिस ट्यूमर है, तो इसका ओवरी में होता है डिसजर्मिनोमा, जो कि दोनों के दोनों मोर्फोलॉजिकल सिमिलर है।
Ewing sarcoma is commonly which age? Answer is second decade या 11 to 14 ईयर। ये होती है बोन एंड सॉफ्ट ट्यूमर, सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर। क्वेश्चन नंबर 84, इन एडल्ट एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड डिफर फ्रॉम द इंट्रासेलुलर फ्लूइड इन दैट। तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या होता है? ऐसा एनाइन आर मेनली इनऑर्गेनिक। यस, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में एनाइन कौन से होते हैं? एनाइन होते हैं मेनली इनऑर्गेनिक। कौन से एनाइन होते हैं? बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट और क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 85, पैरालिसिस ऑफ थर्ड, फोर्थ, सिक्स नर्व, which involvement of ophthalmic division of trigeminal nerve is seen in lesion of which of the following? तो आंसर इज K1s साइनस, क्योंकि ये अपना स्पिनोइडल बोन हो गई और ये K1s साइनस हो गया। तो K1s साइनस के पैरेलल में लेटरली साइड थर्ड नर्व, फोर्थ नर्व एंड इधर सिक्स नर्व, और यहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व 3, 4, 6 और ट्राइजेमिनल नर्व का फर्स्ट पार्ट ऑप्थेल्मल डिवीजन। तो ये सारा इन्वॉल्वमेंट K1s साइनस थ्रोम्बोसिस में। क्रस्मान स्पाइरल, क्रस्मान स्पाइरल इज इन ब्रोंकियल अस्थमा, जो कि माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग होता है अस्थमेटिक पेशेंट में। जो क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ डेफिनेटिव टेस्ट फॉर डेवलपमेंटल असेसमेंट। तो डेवलपमेंट असेसमेंट का डेफिनेटिव टेस्ट कौन कौन से हैं? तो ये आएगा बेली स्केल फॉर इन्फेंट डेवलपमेंट सेकेंड। तो ये होता है डेफिनेटिव टेस्ट। बाकी ये सारे के सारे स्क्रीनिंग टेस्ट है। फिर अदर डेफिनेटिव टेस्ट कौन से हैं? अदर डेफिनेटिव टेस्ट में आ गए वेसलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंट स्केल और वाइनलैंड। क्वेश्चन नंबर 88, ट्रांसलोकेशन सीन इन। तो ट्रांसलोकेशन 9 एंड 22। एस्ट्रोजन आर रेस्पॉन्सिबल फॉलोइंग फीटल मालफॉर्मेशन, कार्डियक डिफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन ऑफ टॉन्सिलेक्टोमी। तो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन होता है रिकरेंट एक्यूट एपिसोड ऑफ टॉन्सिलाइटिस, बार बार टॉन्सिलाइटिस हो रहा है। रिकरेंट कब बोलेंगे? जब 3 एपिसोड आ गए, 3 एपिसोड मीन 7 एपिसोड पर ईयर, 7 एपिसोड पर ईयर इन फॉर 1 ईयर, या 5 एपिसोड पर ईयर फॉर 2 ईयर एंड 3 एपिसोड पर ईयर फॉर 3 ईयर, तब बोलेंगे रिकरेंट एपिसोड। ग्रेटर सेक एंड लेसर सेक कम्युनिकेटेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस आंसर इज फोरामेन ऑफ विंसलो। फिर फोरामेन ऑफ मेजेंडी क्या होता है? फोरामेन ऑफ मेजेंडी होता है जो फोर्थ वेंट्रिकल को सब एरेक्नोइड स्पेस से कनेक्ट करता है, वो फोरामेन ऑफ मेजेंडी हो गया। फोरामेन ऑफ लैंगर एंड फोरामेन ऑफ मुनरो। फोरामेन ऑफ मुनरो होता है जो लेटरल वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है, वो हो गया फोरामेन ऑफ मुनरो। इसके अलावा ये फोरामेन ऑफ लैंगर होता है डिफेक्ट इन डीप पेक्टोरल फेसिया देन अलाउड टू लेटरल पार्ट ऑफ ब्रेस्ट टू एक्सटेंड इनटू एक्जिला। तो ये पेक्टोरल फेसिया में होता है जो कि ब्रेस्ट को एक्सटेंड के लिए अलाउ करता है एक्जिला तक। बर्लिन इडिमा में फॉलो। तो बर्लिन इडिमा होती है वो ब्लंट ट्रोमा से होती है, इसको बोलते हैं कोमोशियो रेटाइनी, जिसमें रेटाइना आउटर लेयर डैमेज हो जाती है कोई भी ब्लंट ट्रोमा से, इसको बोलते हैं बर्लिन एडिमा। डायग्नोसिस ऑफ टेस्टिकुलर ट्यूमर इज मेड बाय हाई इनगोइनल orchidectomy. Copy bin sign of X-ray abdomen is diagnostic of sigmoid volvulus. Hookworm infection occur by, तो hookworm infection हमेशा penetration of skin. Question number 96. A 46-year-old female present with pruritus and jaundice. She has xanthomelias
xanthellamus bilaterally is bilirubin 15, AST 122 and ALT 150, एल्केलाइन फोस्फेटेस ये हो गया। और एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी, तो इसका आंसर आएगा प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ डिजीज मोस्ट सुटेबल फॉर ड्रैकोनोकुलियासिस। ड्रैकोनोकुलियासिस होता है वो वाटर बेस्ड डिजीज होता है। वाटर बेस्ड डिजीज किसको बोलेंगे? जो जब स्किन कांटेक्ट में आएगी कंटामिनेटेड वाटर के साथ, कांटेक्ट विद कंटामिनेटेड वाटर, तो उसको बोलते हैं वाटर बेस्ड डिजीज। जैसे ड्रैकोनकुलस हो गया, शिस्टियोसोमियासिस हो गया। फिर वाटर वाश डिजीज क्या होता है? वाटर वाश डिजीज होता है जो वाटर की कमी से या पुअर हाइजीन के वजह से, जैसे स्केबीज वगैरह, स्केबीज हो गया, ट्राइकोमा हो गया, ये होते हैं वाटर वाश। वाटर बोर्न डिजीज, वाटर बोर्न डिजीज होते हैं जब कंटामिनेटेड वाटर इंगेज कर रहे हैं, कंटामिनेटेड वाटर इंगेशन। आंसर इज एग्जांपल इज कोलेरा, टाइफॉइड, डिसेंट्री वगैरह जो कंटामिनेटेड वाटर इंगेशन से होता है वो वाटर बोर्न डिजीज। एक होता है वाटर रिलेटेड डिजीज। वाटर रिलेटेड जैसे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, जैसे इंसेक्ट रिलेटेड, जो कि वो वेक्टर या इंसेक्टेड रिलेटेड, जैसे डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिसिस, वो होते हैं वाटर रिलेटेड। वाटर रहेगा तो इंसेक्ट ज्यादा बढ़ेंगे और इंसेक्ट होगा तो डेंगू, मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 98, सिम्बलेफेरॉन शुड बी रूल आउट इन विच ऑप्थेल्मिक इमरजेंसी। तो आंसर इज स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। सिम्बलेफेरॉन होता है कंजक्टिवा ऑफ आईलिड स्टिक टू कंजक्टिवा ऑफ आईबॉल। तो आईलिड की कंजक्टिवा आईबॉल की कंजक्टिवा से स्टिक हो जाती है, इसको बोलते हैं सिम्बलेफेरॉन। हाइपरप्लेजिया क्या होता है? इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज साइज ऑफ सेल, इसको बोलते हैं हाइपरट्रोफी। Which is the first organ to develop after conception is heart, 4 to 6 weeks.